पहले सीएसके घर में हारी और अब राजस्थान से गुवाहाटी में हारी, लेकिन हार यूं ही नहीं होती है। हार के लिए कोई कसूरवार होता है, कोई जिम्मेदार होता है। हमें लगा कि वो 5 वजह जो सीएसके की हार के जिम्मेदार है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको लगता है कि सीएसके हारी है क्योंकि सीएसके ऑक्शन में ही हार गई थी। दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, सीएसके पीछे बढ़ रही है। दुनिया उन खिलाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो डोमेस्टिक में छाए हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। तो सीएसके जो है उन खिलाड़ियों में जा रही है जो एक ज़माने में ठीक ठाक खेलते थे और फिर गायब से हो गए हैं, जिनका पीक शायद निकल चुका है। ऑक्शन में सिवाय नूर अहमद के मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आता जिस पर सीएसके ने दांव लगाया हो और वो बड़ा खतरनाक हो। 18 करोड़ में जडेजा खरीदे गए, 9 साढ़े 9 करोड़ में अश्विन खरीदे गए, राहुल त्रिपाठी को खरीदा, दीपक हुड्डा को खरीदा। इनके भरोसे मैच जीतोगे आप। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, पीक अश्विन जा चुका है, पीक जडेजा जा चुका है, पीक धोनी जा चुका है। और अगर आप नॉस्टैल्जिया में रहकर टीम बनाओगे तो भावनात्मक तौर पर हो सकता है वो टीम अच्छी लगे, लेकिन ग्राउंड पर वो नहीं आएगी। और यही हुआ इनके साथ, खत्म हो गया मामला। दूसरी कहानी मिडिल ऑर्डर की। यार मिडिल ऑर्डर खुद कह रहे थे आपके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की, भैया एक जमाना था जब रहाणे खेलते थे, जब आपके रायडू खेलते थे, वो मारते थे, ऊपर वॉटसन चलाते थे। अब है ही नहीं लोग यार, तो क्या होगा? नतीजा क्या रहा? हसरंगा, आर्चर, संदीप, इन सब ने टहला दिया, रुला दिया। अब बेचारे ऋतुराज समझ ही नहीं पा रहे कि ओपन करें या मिडिल ऑर्डर जाए। और सीएसके की बैटिंग ओवरली डिपेंडेंट हो गई ऋतुराज गायकवाड़ पे। ऋतुराज 2021 से खींच रहे हैं, 2 आईपीएल जिताया भी, लेकिन एक कहते ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, वही वाली कहानी है। सीएसके का मिडिल ऑर्डर दुबे और ऋतुराज को छोड़ दे तो कोई है ही नहीं जो मार सकता है। मतलब विजय शंकर, दीपक हुड्डा कोई मतलब नहीं बन रहा। जडेजा तेज खेलने वालों में से नहीं, सिंगल डबल खेल लो ठीक है। और धोनी पीक निकल चुका है, तो फिर 180 200 नहीं चेज होने वाले अगर ये रहने वाला है तो। अब या तो शिवम दुबे चल जाए किसी दिन, वो कहानी अलग, अदरवाइज ये खत्म है। दूसरा, मैच विनर प्लेयर नहीं है। मतलब खलील और नूर गेंदबाजी में है, ऋतुराज और रचिन बल्लेबाजी में। इसके अलावा जो प्लेयर है वो मैच विनर नहीं है। संदीप शर्मा को देखो यार, अनकैप प्लेयर है, लेकिन बॉलिंग देखो आप, सीएसके प्लेयर्स में नहीं है। पथराना, हाँ पथराना इज गुड, बट अगेन उनका मामला बड़ा गड़बड़ है। और उसका नतीजा देखो आप, 3 ओवर में 5 रन बनाए हैं इन लोगों ने। 3 ओवर में अगर आप 5 रन बनाओगे तो आप कहां से जीतोगे? ना आपका टॉप ऑर्डर ऐसा है जैसा विल जैक्स हो गया या अभिषेक ट्रेविस हेड हो गया, और ना आपका लोअर फिनिशर धोनी, अश्विन, जडेजा ये फिनिशर है आपके। ऑक्शन में खत्म हो गए भाई साहब। तीसरा रीजन जो मुझे लगता है वो था कि आज राजस्थान में जीतने की भूख ज्यादा थी। इनकी जीतने की भूख भी नहीं थी इतनी। राजस्थान को देखो, वो प्लानिंग के साथ आए थे, यहां बिना प्लानिंग के चल रहा था मामला। सैम करन, दीपक हुड्डा, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये घूम घूम के वही कहानी आ रही है। खत्म मामला है, जाएगा ही नहीं। जोफ्रा आर्चर, हसरंगा, जो बॉलिंग की यार वो भी अनमैचेबल था हार के लिए। जोफ्रा आर्चर इस मैच में तबाही थे, पिछले मैच में 76 गए थे। इस मैच में 2 ओवर 3 गेंद में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल रन नहीं दिए उसने। 2 ओवर में 1 रन था, 12 में से 11 डॉट बॉल थी। रचिन रविंद्र को हवा नहीं लगी और वहीं से मैच पलट गया था, 3 ओवर 5 रन। और सीएसके का इतिहास, जब तक ऊपर से रन नहीं बनते वो नहीं चलते, और ऊपर से बने नहीं, खत्म हो गए।